नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में ज्यादातर लोग नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा में जल और बेलपत्र का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में बेल पत्र का प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। बेल पत्र के अद्भुत प्रयोग क्या हैं, हम आज आपको बता रहे हैं कि सावन के पावन महीने में बेल पत्र का प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। क्या है बेलपत्र का महत्व? देखिए, बेल नाम के वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं और बेल पत्र के प्रयोग से चमत्कार होते हैं। बिना बेल पत्र के शिव जी की पूजा सामान्यतः संपूर्ण नहीं हो सकती और बेल पत्र के धार्मिक प्रयोग भी हैं, दैवीय प्रयोग भी हैं। इसके अलावा औषधीय प्रयोग, मेडिसिनल प्रयोग भी बेल पत्र के पाए जाते हैं। बेल पत्र के सही प्रयोग से तमाम बीमारियां दूर की जा सकती हैं। सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ करते हैं तो इसके चमत्कारी परिणाम आपको मिल सकते हैं। बेलपत्र के बारे में शास्त्र कहता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों का नाश करता है बिल्व पत्र और बिल्व पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा जीवन में प्राप्त होती है। अब आप भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र लाने जा रहे हैं तो बेलपत्र का चुनाव कैसे करेंगे और इसके प्रयोग के नियम क्या हैं? देखिए, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई नहीं होंगी और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। बेल पत्र आप जब भी शिव जी को चढ़ाएंगे, बेल पत्र का जो चिकना हिस्सा है उस तरफ से बेलपत्र शिवलिंग पर रखेंगे। एक ही बेलपत्र को आप जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी को जल और बेलपत्र एक साथ अर्पित करना चाहिए और जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। वैसे कम से कम 9 बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही बेलपत्र है तो उसको जल से धोकर 9 बार भी चढ़ा देंगे तो आपकी कामना पूरी होगी। तो जल और बेलपत्र, केवल इन 2 चीजों का प्रयोग अगर आप शिव पूजन में करें तो आपका कल्याण अवश्य होगा।
सावन में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है शीघ्र विवाह के लिए। तो अगर आपके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लीजिए। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है तो 35 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लीजिए और इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। हर बेलपत्र के साथ कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा कह के एक एक करके सारे बेलपत्र चढ़ाएं। जब सारे बेलपत्र चढ़ा लें तब भगवान शिव से विवाह की प्रार्थना करें। और ये प्रयोग वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन में किसी भी दिन अगर ये प्रयोग करें या सावन के किसी भी सोमवार को अगर ये प्रयोग करें तो ये प्रयोग विशेष फलदायी होता है। अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है या स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लीजिए। एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लीजिए। एक एक करके बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। ये एक एक बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाएं, ओम हौं जूं सः कहें और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जब पूरे बेलपत्र अर्पित कर लें तब भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में स्वास्थ्य की जो गंभीर समस्या है उससे आपको मुक्ति मिले। बेलपत्र का अद्भुत प्रयोग अभी बाकी है, कुछ और बातें बताएंगे आपको, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नए काम की शुरुआत होगी। धन की दशा में सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति, सावन में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है शीघ्र विवाह के लिए। तो अगर आपके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लीजिए। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है तो 35 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लीजिए और इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। हर बेलपत्र के साथ कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा कह के एक एक करके सारे बेलपत्र चढ़ाएं।
जब सारे बेलपत्र चढ़ा लें तब भगवान शिव से विवाह की प्रार्थना करें। और ये प्रयोग वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन में किसी भी दिन अगर ये प्रयोग करें या सावन के किसी भी सोमवार को अगर ये प्रयोग करें तो ये प्रयोग विशेष फलदायी होता है। अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है या स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लीजिए। एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लीजिए। एक एक करके बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। ये एक एक बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाएं, ओम हौं जूं सः कहें और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जब पूरे बेलपत्र अर्पित कर लें तब भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में स्वास्थ्य की जो गंभीर समस्या है उससे आपको मुक्ति मिले। बहुत सारे दंपति पति पत्नी ऐसे हैं जिनको तमाम प्रयास करने के बावजूद संतान नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में बेलपत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? ये प्रयोग पति पत्नी अलग अलग करें तो अच्छा होगा। उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र को अर्पित करने के साथ कहें ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय। ये कह करके सारे बेलपत्र एक एक करके अर्पित करें। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पति पत्नी अपना अपना अलग अलग बेलपत्र रखेंगे और अलग अलग इस पूजा को करेंगे। पति अपनी आयु के बराबर बेलपत्र चढ़ाएंगे और पत्नी अपनी आयु के बराबर बेलपत्र चढ़ाएंगी। सावन में अगर ये प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति संभव होगी। और सावन में किसी भी दिन ये प्रयोग करना बहुत लाभकारी होगा। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।